अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद है आपका उर्दू क्लास में। हम आपको उर्दू सिखाते हैं। और देखिए, इससे पहले की 2 क्लास हो चुकी हैं, आज ये हमारी तीसरी क्लास है। उर्दू सीखने के आम तौर से 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो होता है कि जिसमें पहले सारे हरूफ की जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी पहचान और शनाख्त कराई जाती है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ा जाता है। उसमें थोड़ा एक लंबा प्रोसेस होता है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हमने कोशिश की है कि आपको शॉर्ट तरीके से और जल्दी से सिखाने की कोशिश करें। तो इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपने वो पढ़ी होंगी, और नहीं पढ़ी होंगी तो आप उनको पढ़िए। और उसको के बाद में आज ये हमारा तीसरा सबक, तीसरी क्लास, तीसरा लेसन है उर्दू का। तो आज हम इंशाल्लाह सिर्फ 4 हरूफ को, 4 लेटर्स को क्लियर करेंगे। उसकी बड़ी शक्लें कैसी होती हैं, छोटी शक्लें कैसी होती हैं, वो मिलकर कैसे बनता है, हर तरीके से उसका ऑपरेशन करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप तवज्जो के साथ में, ध्यान के साथ में देखिए। और हाँ, एक बात और याद रखिए, ये कोई इतनी मुश्किल ज़ुबान नहीं है। जैसे आप हिंदी पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से उर्दू भी है। बस एक हवा हमारे ऊपर सवार है। हम समझते हैं जब हम उर्दू नहीं जानते कि बस हम पे उर्दू आती नहीं, हम सीख भी नहीं सकते हैं। अरबी ज़ुबान तो कुछ मुश्किल होती है, जो कुरान वाली ज़ुबान है वो तो कुछ मुश्किल होती है, लेकिन उर्दू तो हम बोलते रहते हैं। बहुत सारे अल्फाज और अक्सर वो होते हैं कि जिनको शब्द होते हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में रोज़मर्रा इस्तेमाल करते रहते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आप हिम्मत ना हारिए, कोशिश कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप एकदम अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं आज के सबक की तरफ। देखिए, पहला हर्फ है, यानी पहला लेटर है सीन। इसको हमने इंग्लिश में भी लिखा है SEEN, सीन। हिंदी में भी लिखा है सीन, आपको नज़र आ रहा होगा सीन। सीन, इसमें कोई सिट्टी की आवाज़ नहीं आएगी, बस जैसे हम कहते हैं ना सब, सभी साथी, तो इस तरीके से सीन है। इसकी जो उच्चारण होता है, इसका जो साउंड होता है, जो इसकी आवाज़ आती है, वो हिंदी के से की तरह और अंग्रेज़ी के एस की आवाज़ होती है। जैसे हम कहते हैं से, SAY, से। दूसरा हर्फ है शीन। देखिए, ये हर्फ और ये हर्फ दोनों सेम है, शेप दोनों की, शक्ल दोनों की एक जैसी है। अंतर सिर्फ ये है कि इसके ऊपर 3 डॉट, 3 नुक्ते हैं, जो हम पहले ही बताते आ रहे हैं कि इसके ऊपर नुक्ते नहीं हैं, इसके ऊपर नुक्ते हैं। तो इसको आम तौर से बड़ा शीन कह देते हैं, यानी इसको छोटा सीन कहते हैं, और ये बड़ा शीन कह देते हैं। तो एक तो ये, दूसरे इनके साउंड में जो इनकी आवाज़ निकलेगी जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे, बोलेंगे, तो बोलने में थोड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पर सीन की आवाज़ आप देख रहे हैं से है, छोटा से होता है जो, और ये जो बड़ा शीन है, इसकी आवाज़ जब आप निकालेंगे तो शे की तरह निकालेंगे, जो बड़ा शे होता है हिंदी में। और अंग्रेज़ी में एस है, इसका साउंड सिर्फ, और इस शीन का SH होता है साउंड। तो शे यानी शीन, 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 और ये सीन, सीन, इसमें आवाज़, ठीक है ना। जैसे SH इसका साउंड होगा अंग्रेज़ी में, शैम, शैम, शैम कहते हैं ना, शर्म, शैम, ये उच्चारण होगा। इंशाल्लाह अभी मैं इनकी सबको छोटी और बड़ी शक्लें बताऊंगा, पहले एक बार आप इसको देख लीजिए। तीसरा हर्फ है हमारा, तीसरा सौद। इसके 2 तरीके से उच्चारण करते हैं आमतौर से लोग। सौद होता है एक मोटी आवाज़ के साथ में, सौद, सौद, और एक आमतौर से जो नॉर्मल कह देते हैं आसानी के लिए, इसको स्वाद भी कह देते हैं, स्वाद। तो हमने यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत है, तो आपके लिए आसान प्रोनाउंसिएशन का, आसान तलफ़ुज़ और उच्चारण का इंतखाब किया है, स्वाद, 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 स्वाद। इसको वाव के साथ भी लिख सकते हैं, नहीं, स्वाद, ये कह देते हैं स्वाद, स्वाद, ठीक है ना। इसकी जो आवाज़ होती है, ये भी से की तरह होती है हिंदी में। हिंदी में इसके लिए कोई एग्जैक्ट अलग से कोई वर्ड नहीं है, कोई हर्फ नहीं है, अगरचे इस सीन में और इस स्वाद में कुछ फ़र्क होता है। ये सख्ती के साथ और बारीक होता है सीन, और ये थोड़ा मोटी आवाज़ से बोलता है स्वाद, सौ, सौ। अंग्रेज़ी में भी इसके लिए ऐसे ही आता है, जैसे साहिब में, साहिब को जब हम उर्दू में लिखते हैं तो वो इसी हर्फ से बनता है। वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको आगे बताता हूँ सब। अभी देखिए,
चौथा हर्फ है हमारा ये शक्ल, ये शेप और ये वाली, दोनों देखने में एक जैसी हैं, कोई अंतर कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इस एक नुक्ते के, सिवाय इस एक नुक्ते के। तो इस नुक्ते की वजह से ये हर्फ बदल गए, इसको कहते हैं ज़ुआद। जैसे ये स्वाद था, ये ज़ाद होता है, ज़ाद ज़ाद ज़ाद, ठीक है ना। लेकिन इसको आसानी के लिए हमने ज़ुआद लिख दिया। ज़ुआद भी बहुत से लोग पढ़ते हैं ज़ुआद, ठीक है ना। इसका जो साउंड आएगा, इसकी जो आवाज़ होती है वो इंग्लिश के जेड की होती है, और हिंदी में जे लिखते हैं, लेकिन उसके नीचे के नुक्ता लगा देते हैं, डोल ज़ा हो जाता है, ज़ा। तो जब आप हिंदी में इस हर्फ को लिखना चाहेंगे तो आप जे तो लिखेंगे, लेकिन उसके साथ में इस तरीके से नुक्ता ज़रूर लगाएंगे। जैसे इंग्लिश में होता है रमज़ान, रमज़ान, रमज़ान। तो सीन, सीन, शीन, 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 स्वाद, स्वाद या स्वाद, कोई भी एक आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोटी आवाज़ से कहेंगे इसको पुर करके। ज़ाद, ज़ाद, ज़वाद भी इसको कह सकते हैं आप। तो ये तो हुई हमारे इन चारों हुरूफ का तलफ़ुज़, उच्चारण। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ये देख लिया कि इसके से की आवाज़, इसके शे की आवाज़, इसकी से की आवाज़, लेकिन दोनों में फ़र्क है, वो मैंने आपको वाज़ह कर दिया। और इसकी जे की आवाज़, जे के नीचे नुक्ता लगाएंगे। अब हम इसकी मिसालें देखते हैं। देखिए, हमने बताया था ये जब इसको, ये सीन है हमारा, इसको जब हम छोटे में लिखेंगे यानी मिलाकर लिखेंगे तो ये हमारा नीचे का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, यानी जो है ना गोल सा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये रह जाएगा, ऐसे रह जाएगा, बस ये ऊपर ऊपर की शक्ल बाकी रह जाएगी और ये बाकी रह जाएगा। अब हमें लिखना हो, इसकी आवाज़ क्या है, से की, और हमने पिछले सबक में पढ़ा था एक ही हर्फ, ये हर्फ क्या है हमारा, ये हर्फ है हमारा बा, बा जो हम पीछे सबक में पढ़ चुके हैं, पहले सबक में। इसकी आवाज़ होती है बे की, तो ये हमारा बन गया सब, तो ना सब आदमी। इसी तरीके से अगर हमें ये सीन लिखा हमने, हमें इस पर अलिफ़ को मिलाना है, तो जब अलिफ़ को मिलाएंगे आपको बताया गया था कि इसको हम ऊपर को कर देंगे, ये हमारा अलिफ़ हो गया, ये हमारा अलिफ़ हो गया। तो और अलिफ़ आवाज़ देता है इसकी आ की मात्रा की, और सीन की आवाज़ है हमारी से की, तो से हमारा ये बना, और आ की मात्रा क्या बन गया हमारा, सा बन गया, सा। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा जीम, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले सबक में, जीम। जब मिलाएंगे जीम को तो जीम असल तो ये होता है, पिछले सबक में आपने देखा कि एक नुक्ता उसके नीचे आता है। तो जब हम इसको छोटी में बनाएंगे मिलाकर तो ये ऐसी शक्ल रह जाएगी इसकी जीम की, और इसके साथ में हमने ये मिला दिया एक हर्फ, ये आपने ये भी आपने पीछे सबक में पढ़ चुके हैं, ये पीछे सबक में पढ़ चुके हैं आप। तो जीम की आवाज़ होती है जे की, ठीक है ना, जीम की आवाज़ होती है जे की, और दाल की आवाज़ होती है दे की। अब एक चीज़ और देखिए इसमें, यहाँ पर पॉइंट कीजिए कि छोटी की मात्रा होती है एक हिंदी में, एक बड़ी की मात्रा होती है। तो एक होता है ये, एक लाइन लकीर नीचे खींच देते हैं या एक लकीर ऊपर खींच देते हैं, यानी कि अगर हर्फ के किसी के नीचे ये लकीर आती है तो उसको ज़ेर कहते हैं, ज़ेर। इसको ऐसे लिखते हैं हिंदी में ज़ेर। ज़ेर माने नीचे, जो नीचे रहता है। ज़ेर के माना, ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसके माने नीचे। अगर ये लकीर ऊपर है उसको हम कहते हैं ज़बर, ज़बर, ठीक है ना। तो ये अगर किसी हर्फ के नीचे ये आती है तो ये छोटी की मात्रा का काम करती है, छोटी की मात्रा का काम करती है। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, हमने जीम के नीचे ये ज़ेर लगा दिया, जीम के नीचे ये ज़ेर लगा दिया, तो अब ये जे की बजाय ये हमारा जी बन गया, जी, ये हमारा जी बन गया। यानी ये मसलन ये हमारा हर्फ है जीम, अब ये जे है, लेकिन जब हमने इस पर ये ज़ेर लगाया, ये ज़ेर लगाया, ये, तो ये जी बन गया। यानी ये इस मात्रा का काम करता है ज़ेर, एक काम ये है इसका। तो हमने लगाया जी और ये दे हो गया, तो सा जिद हो गया।
साजिद नाम भी रखते हैं बहुत। तो ये कहीं से बना आपने, देखिए जो आपने हरूफ पढ़े हैं अभी तक के, उन्हीं से हमने ये बना दिया है साजिद। साजिद के माने आते हैं सजदा करने वाला। साजिद के माने आते हैं सजदा करने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, ठीक है ना। इसी के बाद में अगर हमने साजिद के बाद में हा लगा दी, अभी आपने पढ़ी नहीं है लेकिन ऐसी गोल हा होती है, इसको गोल हा कहते हैं, गोल हा। ये छोटी हा भी इसको आप कह सकते हैं, छोटी हा भी कह सकते हैं। तो हा हमने इसके बाद में लगा दी, तो अब ये हा हो गई, तो ये हो गया साजिदा, साजिदा, साजिदा। अगर ये हा की आवाज़ देती है तो लिखने में तो आमतौर से ऐसे होगा साजिदा दा, लेकिन हिंदी में क्योंकि आमतौर से बस ऐसे लिख देते हैं साजिदा। इसके मान हो गए इबादत करने वाली, सजदा करने वाली, यानी ये औरत के लिए होगा, जैसे लड़की का नाम भी रख देते हैं। इस पर और आप देखिए, सीन से और चीज़ देखिए, ये हमने बनाया, सीन हो गया, हमने इस पर अलिफ लगा दिया ऊपर को, तो क्या बन गया हमारा, सा बन गया, सा से, और ये मात्रा काम करेगा, सा बन गया। इसके बाद में हमने ये क्या है हमारा हा, हा, और हा के साथ में हमने रा लगा दी। ये पिछले सबक में आप पढ़ चुके हैं, हा के बाद हमने रा लगा दी, तो हा पर भी हमने ये ज़ेर लगा दिया, हा पर हमने ज़ेर लगा दिया। तो अब ये हा जो था हमारा, ये हा था, अब इसे छोटे की मात्रा लगा दी, क्या बन गया, साही। और ये रे है, रे की आवाज़ देगा, साहिर, क्या बन गया ये, साहिर। साहिर के माने आते हैं जादूगर के, जादूगर। कुरान में भी इसका जिक्र आता है, अरबी, ये अरबी का लफ्ज़ है साहिर। इसी से आता है सहर। अगर आप इसको सीन लिखेंगे और सीन के बाद आप अलिफ लिख देंगे और अलिफ के साथ रा मिला देंगे, यानी ये अलिफ हमने बीच से हटा दिया, सीन के साथ में हमने हा को मिलाया और हा के साथ में हमने रा को मिलाया, तो ये क्या बन गया हमारा, सहर, 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 ठीक है ना। सहर के माने जादू के भी आते हैं, ठीक है ना, और भी इसके दूसरे माने आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ही, क्योंकि साहिर की निस्बत से, इसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, सहर के माने जादू के आते हैं। एक और देखिए, ये हमने सीन बनाया, ठीक है ना, सीन के साथ में हमने अलिफ बनाया, ये आप सीख गए कि अलिफ इसको ऊपर खींच देंगे लकीर, तो ये हमारा सा हो गया। और हमने बाद में लगा दिया, ये क्या हर्फ है हमारा, ता, ये पढ़ चुके हैं। ये मैं आपको सारे हुरूफ बता रहा हूँ जो हम पीछे सबक में पढ़ चुके हैं, उसकी मश्क और प्रैक्टिस गोया कि आप साथ साथ करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो इधर आप सारे हुरूफ की पहचान करेंगे, सीख लेंगे कि इस हुरूफ को कैसे बनाया जाता है। ये मैं छोटी में बता रहा हूँ आपको, ये बड़ा तो ये है, ये छोटी में ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो अब ये हो गया सा, ये सा बन गया, और ये तय, सात, यानी सेविन के माने में जो आते हैं, सेविन, ये वाला आपका सेविन, इसके माने में ये, सात के माने में ये है। एक होता है सात होना, उसका दूसरा होता है उसके बाद में ता के बाद में हा लग जाती है, वो अलग होता है। तो सात यानी सेवन के माने में। अब इसमें एक चीज़ और देखिए, जो सीन है आपका, इसकी एक शक्ल और भी आती है कभी कभी। ये सीन है तो कभी ऐसे भी बना देते हैं इसको, यानी कि एक लंबी लकीर खींच देते हैं इस तरीके से, और बाद में ये, और बड़े शीन के लिए भी ये आ जाती है, लेकिन इसमें नुक्ते आ जाते हैं फिर। एक शक्ल तो ये होती है सीन की, और एक शक्ल ये होती है, यानी ऐसा लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों बराबर होते हैं, कोई से भी आप लिख सकते हैं। अब इसकी मिसाल आप देखिए, जैसे हमने लिखा सीन, ये शक्ल यही रहेगी, बस ये नीचे का हिस्सा, इसका धड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सीन लिखा हमने, और इसके साथ में हमने अलिफ लगा दिया, फिर अलिफ लगा दिया, क्या हो गया, सा हो गया, सा हो गया। और इसके बाद आप ता लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, सात बन जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सात,
ठीक है ना, दोनों बराबर होते हैं। एक वर्ड आता है आपका, ये क्या बना हमारा, सीन बना, और सीन के साथ में हमने एक और बना दिया ऐसा, और उसके नीचे हमने 3 नुक्ते लगा दिए, हमने 3 नुक्ते लगा दिए। तो 3 नुक्ते किसके नीचे आते हैं, आपने पढ़ा था पहले सबक में, ये होता है पे। तो ये पे हो गया, ये हमारा पे बन गया, छोटा पे, और इसके नीचे को हम लिया ये हमारी रा बन गई, ये हमारी रा बन गई, और इसके बाद में हमने दाल लगा दिया। अब बताइए क्या बन गया ये, तो सीन के नीचे तो हमने लगा दिया ज़ेर, और ये पे है, पे के ऊपर लगा दिया हमने पेश। इसको जो ये होती है इस तरीके से, ऊपर से थोड़ी सी गोल से होती है, और ये ऐसे लकीर खींच देते हैं, नहीं जैसे ज़बर था ना हमारा, ज़बर के ऊपर ही गोया के ऊपर ये लकीर खींच दी, इसको हम पेश कहते हैं, पेश। पेश ये छोटा ओ की मात्रा का काम करता है, ये इस मात्रा का काम करता है ना, ऐसे ना ऐसी ही मात्रा का गोया के काम करता है। जैसे हमने यहाँ पर पे पर ये पेश लगाया, तो सीन के नीचे ज़ेर लगाया, तो ये सी बन गया, छोटी मात्रा काम किया इसने। और ये पे है, पे, और पे पर हमने पेश लगा दिया, तो इसने इस मात्रा काम करेगा, पू हो गया, ये पू, सी पू, और रा, रे पे रे का काम, और दाल, ये दाल का काम, सिपुर्द। सिपुर्द अगरचे हिंदी में अलग लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ एक एक लब हर्फ के साथ में लिखने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उसका। तो क्या होगा हमारा, सिपुर्द। सिपुर्द, सिपुर्द के मान होते हैं अमानत, किसी के हवाले करना। असल में बहुत से सुपुर्द करना, सुपुर्द नहीं बल्कि वो सिपुर्द होता है। उसका असल तलफ़ुज़ जो होता है, सही जो होता है, वो सीन के ज़ेर यानी सीन से पे छोटी की मात्रा के साथ होता है। सिपुर्द हवाले कर देना, कहते हैं ना जब कोई सफ़र में जाता है कि अल्लाह के सिपुर्द, उसको सुपुर्द कहते हैं, आमतौर से लोगों में मशहूर हो गया है, लेकिन वो सिपुर्द होता है कि अल्लाह के हवाले, अल्लाह के सिपुर्द है, या भाई ये अब से ये चीज़ जो है ये अमानत आपके सिपुर्द है। ये सिपुर्द कर देना, किसी को हवाले कर देना, किसी के कब्ज़े में दे देना। एक और देखिए आप इस पे, ये हो गया हमारा से। हमने 2 शक्लें बताई ना इसकी, कि ए से भी लिख सकते हैं, ए से भी लिख सकते हैं, और ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए एक शक्ल तो ये हो गई, दूसरी शक्ल अब हम छोटी की लिख लेते हैं, ए सी। एक सी नहीं हो गया, एक सी नहीं हो गया, ठीक है ना। और अब हमने यहाँ पे लिख लिया आखिर में ये ता, ये हमारा बन गया ता। तो इस सीन के ऊपर हमने पेश लगा दिया, हमने यहाँ पर पेश लगाया, तो ये छोटा की मात्रा काम किया, क्या बन गया, सू बन गया, सू, ठीक है ना, सू बन गया। और ये सीन है, इस पर हमने ये लगा दिया, जज़्म कहते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर ये आता है जज़्म, ये छोटा सा, इसको कहते हैं जज़्म। तो जिस हर्फ के ऊपर ये आता है, ये जज़्म आता है, वो अपने से पहले जो उससे पीछे आया है उससे मिल जाता है। तो ये से का काम कर, लेकिन आधा से बन गया ये, कि जब इसके ऊपर ये आ गया, जज़्म आ गया, तो ये भी आधा से बन गया। तो क्या होगा, सुस हो गया, सुस। और ये तय है, तय, क्या हो गया, सुस्त हो गया। कहते हैं ना सुस्त आदमी, आलकसी, लेज़ी, तो ये आपका सुस्त बन गया। तो देखिए हमने पहले तो पूरा सही लिखा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, छोटा भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हमने तय लिखा। तो सीन के ऊपर पेश लगाया, सू बन गया, सीन के ऊपर हम जज़्म लगाया, ये इससे मिल गया और आधा बन जाएगा ये हर्फ, यानी पूरे के बजाय ये फिर आधा रह जाएगा। इसी से आप एक और बना सकते हैं, सीन, सीन के साथ में हमने अलिफ लगाया, सा बन गया, और एक सीन हमने और लिख दिया, ये पूरा कर दिया। देखिए जब अकेला लिखेंगे इसको तो फिर ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा, और मिला कर लिखेंगे तो सिर्फ ऊपर ऊपर का हिस्सा आएगा ये वाला। तो ये सा बना और ये से बना, क्या बन गया, सास बन गया, सास बहू बन गई, ठीक है ना। अब देखिए अगला हर्फ देखिए शीन। शीन, इसको हम पढ़ेंगे शीन, थोड़ा सीटी के साथ में, है ना। शीन, शीन, बहुत अच्छे अच्छे लफ्ज़ इससे बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमने लिखा शीन,
देखिए वही रहेगा कि जब आप इसको मिलाकर लिखेंगे तो फिर ऊपर ऊपर का हिस्सा रहेगा, है ना, ये ऊपर का रह गया, नीचे का कट गया, तो शीन ये बना और इसके साथ में हमने मिला दिया ये बा। बा ये क्या मिलेगा हमारा बा, ये बा बनाना, एक नुक्ता नीचे आ गया बा, तो ये हमारा बन गया, शीन पर हमने ज़बर लगाया है तो ये क्या बन गया, शे और बे शब। शब ये हमारा बन गया शब। शब के माने आते हैं रात, नाइट, रात, तो ये हमारा बना शब। इसी से दूसरा शीन, और शीन के साथ में हमने अलिफ लगा दिया, 3 नुक्ते लगा दिए, क्या बन गया हमारा शाह बन गया, शाह। ये शीन बना था, अलिफ आया तो शाह बन गया, और हमने इसके बाद में लगा दी ये शेप और ऊपर नुक्ता लगा दिया। बताइए आप क्या है ये हमारी बन गई खा। यानी इस तरीके के कई हर्फ आते हैं, अगर उनके ऊपर नुक्ता आता है वो ख बन जाता है, ख। तो ये ख की आवाज़ देता है, शाख। शाख बन गया शाख। शाख के माने टहनी, टहनी होती है ना पेड़ की, दरख्त की, जैसे नीम के दरख्त की कोई भी टहनी हो ना, उसको शाख कहते हैं। ये ब्रांच के माने में भी आता है, ठीक है ना, शाख। इसी तरीके से और देखिए, ये हमारा शाह बना हुआ है, इसी शाह के बाद में हमने ये कर दिया, ये क्या बन गया हमारा, ये दाल है, दाल, तो क्या बन गया हमारा शाद बन गया, शाद। दाल दे की आवाज़ देता है, शाद बन गया। शाद के माने खुशी, हैप्पी, खुशी, खुशी, खुश होना। और इसी के बाद में हमने ये लगा दी, इसको कहते हैं या। ये हर्फ है हमारा या, ये की आवाज़ देता है। और जब आखिर में आता है किसी हर्फ के तो कभी कभी ये बड़ी की मात्रा का भी काम करता है, यानी इस मात्रा का। तो ये या बाद में आया तो हमने इसके बाद में ये मात्रा लगा दी, शादी। शादी, शादी को इसीलिए, निकाह को इसीलिए शादी कहते हैं कि वो खुशी का मौका होता है, तो शादी। ये हमने लिखा था अभी एक हर्फ शीन और ये बा, ये क्या बना था हमारा शब। शब के माने रात। अगर हमने इसी बा के साथ में ये ऊपर वो कर दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा बा के साथ में अलिफ बन गया, तो शे बना था ये, और ये बे था, और बा के साथ में हमने अलिफ लगा दिया, तो ये मात्रा काम कर जिसने शबा हो गया, शबा। और एक बा को हमने और लगा दिया, एक बा को हमने और लिख दिया, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा बे शबाब। शबाब आपने देखा होगा बहुत सारी दवा होती हैं शबाब आवर, है ना, तो शबाब के माने आते हैं जवानी। शबाब के माने जवानी। हमने लिखा यहाँ पर दूसरा लफ्ज़ देखिए, शीन और साथ में हमने लगा दिया अलिफ, ये हमारा क्या बन गया शाह। शीन शे की आवाज़ देगा इसकी, और अलिफ मात्रा काम करेगा, शाह बन गया। फिर लिखा हमने ये बा, बा की आवाज़ दे रहा है हमारी बे की। और तवज्जो के साथ में देखें इंशाअल्लाह, कोई बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, थोड़ा सा वक्त निकाल के इसकी मशक कर लीजिए लिखने। आप साथ साथ में लिखते भी रहिए, इसको रोक कर, वीडियो को रोक कर आप लिख भी सकते हैं, और फिर खुद ही बना कर देखिए। ये बे बन गया, अब बे पर हमने लगा दिया अलिफ, तो ये मात्रा काम किया, बा बन गया शाबा। और हमने बाद में फिर एक शीन लिख दिया। हमने बताया कि ये शक्ल भी हो सकती है, इस पर हमने 3 नुक्ते लगा दिए, तो शे बन गया। यहाँ पर लिख दिया हमने शे, ये क्या बन गया देखिए अब, शाबाश, शाबाश, शाबाश। अब आगे चलते हैं हम स्वाद की तरफ। स्वाद, तीसरा हर्फ है हमारा स्वाद। तो स्वाद को भी जब लिखेंगे हम, तो ये ऊपर का हिस्सा रह जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा ख़त्म हो जाएगा जब मिलाकर लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे मिलाकर। तो ये हमारा बन गया स्वाद, ठीक है ना। और स्वाद के साथ में हमने अलिफ लगा दिया, ये ऊपर कर देंगे, अलिफ लगा देंगे, तो क्या बन गया सौ बन गया, ये ठीक है ना, सौ बन गया। इसके साथ में हमने एक हर्फ लिखा, ये क्या है बताइए आप। और अब कि मैं लिखता नहीं हूँ, आप खुद देखिए क्या है। इसके नीचे हमने जेर लगा दिया, और इसके साथ में हमने एक हर्फ और मिला दिया,
एक नुक्ता इसके नीचे लगा दिया। तो ये क्या है, चलिए मैं बताता हूँ, आपने चाहे तो लिख कर बता सकते हैं। ये हा है, हा के नीचे हमने ज़ेर लगाया, और हमने बताया था कि ये ज़ेर जो होता है, जो नीचे एक लकीर से आती है, ये छोटी की मात्रा का काम करती है, इस मात्रा का काम करती है। तो हा ये है वो हमारा, और ये मात्रा लगा दी हमने यहाँ पर, क्या बन गया, साहिब। और बे है ये बे हो गया, साहिब। साहिब, साहिब के माने मालिक के भी आते हैं, साहिब के माने आका के भी आते हैं, साहिब के माने दोस्त के भी आते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना साहिब ईमान, साहिब ईमान यानी ईमान वाला, साहिब इख्तियार, इख्तियार वाला, साहिब ज़र, माल वाला, यानी कि जिसके पास में है तो उसको साहिब ईमान, जिसके पास में ईमान है, जो ईमान का मालिक है। साहिब के माने दोस्त के भी आते हैं, साथ में रहने वाले के भी आते हैं। इसी तरीके से एक और देखिए, ये लिखा हमने सौद, सौद लिखा, और फिर हमने लिखे फिर हाँ, यहाँ पर हमने अलिफ लिखा था बीच में, यहाँ से हमने अलिफ को हटा दिया, ठीक है, अलिफ को हटा दिया तो क्या हो गया, और इसके साथ में हमने फिर ता मिला दिया। स्वाद के नीचे हमने लिखा ज़ेर, या तो स्वाद से क्या बना, से, और हा से क्या बना, है, और ता से क्या बना हमारा, ते, सेहत। ये हमारा सेहत बना। अब इसी को देखिए, हमने यहाँ से ता को हटा दिया, ठीक है ना, ये ता हटा दिया हमने इसके आखिर से भी। ये स्वाद हो गया, ये हा हो गया। अब हमने हा के बाद में अलिफ लगा दिया, तो यहाँ पर हमने ये मात्रा लगा दी, सा हा हो गया अभी ये, और इसके बाद में हमने बा लगा दिया, और बा के साथ में ऐसी हा हो जाती है, ये नीचे कर देंगे छोटी हो जाती है, तो बा हो गया ये हो गया हमारा सहाबा, सहाबा। इसी से अगर हम दूसरे लफ्ज़ भी बना सकते हैं। दूसरे देखिए, हमने स्वाद लिखा है यहाँ पर, स्वाद के साथ में हमने अलिफ लगाया, और ये हमने यहाँ पर बना दिया बा, ये हमने बना दिया यहाँ पर बा। और एक हर्फ होता है ये नून, ये भी आया नहीं आपका, आगे आएगा इंशाल्लाह, लेकिन ये नून है, ठीक है ना। बा के ऊपर हमने पेश लगा दिया, तो सा, और ये बू बना, ये पेश छोटा की मात्रा काम करेगा बू, और ये नून जो है ने की आवाज़ देता है, सा बुन बन गया। इसी से एक लफ्ज़ होता है, ये सा बनाया हमने, और ये बा हो गया, सा और ये बा हो गया, और फिर नीचे को ले आए हम, ये रा हो गया। तो सा से और बे और रे, सब्र हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी लिख देते हैं, ये आपका सब्र हो गया, ठीक है ना, सब्र। अगर इसी को हम स्वाद बना दें, सब्र यानी पेशेंट, सब्र पेशेंस होता है, स्वाद, और इस पर हमने अलिफ लगाया, और हमने ये बा लिखा, और बा के साथ में रा मिला दिया, बा के नीचे से लगा दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये आप बताएंगे मुझको लिखकर कि ये हर लफ्ज़ हमारा क्या बना। स्वाद, अलिफ लगाया, बा पे ज़ेर लगाया, और ये रे। अब हम चलते हैं, चौथा हर्फ है ये हमारा ज़ाद, ज़ाद। इस पर देखिए, ये स्वाद और ये ज़ाद दोनों एक ही जैसे थे, फ़र्क था इसमें कि यहाँ पर नुक्ता है, तो इसकी आवाज़ भी बदल गई ज़ाद की। जैसे हम लिखते हैं, ये यहाँ पर शक्ल जब छोटे में लिखेंगे तो वही रहेगी सेम। ये अभी हमारा स्वाद है, हमने इसके ऊपर लगा दिया नुक्ता, पॉइंट, क्या बन गया हमारा, ज़ाद बन गया, ठीक है ना। और इस पर हमने लगा दिया ये क्या बना हमारा, दाल बन गया हमारा ये। तो ज़ाद आवाज़ देगा जे की, ये नुक्ता लगाएंगे यहाँ पर, और ये दाल है, तो क्या बन गया, ज़िद बन गया। ज़िद, ज़िद जो होता है ना, ज़िद करता है, हट धर्मी, ज़िद्दी चीज़ आता है, ज़िद्दी, या लगा देंगे बाद में तो ज़िद्दी बन जाएगा, इस पर तनवीन लगा देंगे फिर बाद में। इसी तरीके से ये होता है आपका
ये क्या बना हमारा ज़ाद, ठीक है ना, ये ज़ाद बन गया। और ये हमने नीचे को खींच दिया कि लकीर, ये रा बन गई, जो पिछले सबक में आपको बता चुके हैं। तो ज़ाद से ज़ा बना और रा से रे बना, तो और एक रा हमने और लगा दिया, रा, ये हो गया रे। तो ये हो गया हमारा ज़रर। ज़रर, ज़रर इसके माने आते हैं नुकसान के, ना, किसी चीज़ में इसमें बहुत ज़्यादा ज़रर हो सकता है, नुकसान हो सकता है, घाटा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये चारों हरूफ आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। पिछले जो हरूफ थे उनकी भी हमने मश्क कराई है, आप खुद इस पर मश्क करना और बनाने की कोशिश करना, लिखने के एतबार से भी और बोलने के एतबार से भी। तो आप इसको खुद भी बना सकते हैं। एक कापी लीजिए, कापी में इन हरूफ को लिखिए, फिर उसके बाद में खुद अपनी तरफ से मिलाते चले जाइए। तो इसके दो फ़ायदे आपको एक साथ में होंगे, एक तो आपसे लिखना आ जाएगा और साथ साथ में आपसे पढ़ना भी आ जाएगा। कोई किताब घर में रखी हो, बेहश्ती ज़ेवर हो या कोई भी किताब हो, फ़ज़ील अमाल वगैरह हो, उसमें आप देखिए, उसमें शनाख्त कीजिए, पहचान कीजिए और इंशाल्लाह फिर अपनी तरफ से बनाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह आप उर्दू को लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।